नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने पी ब्लॉक के तत्वों के नाम, ठीक है, कैसे याद रखना है और साथ में उनके परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, कैसे लिखना है, ये अपन ने सीख लिया। और पी ब्लॉक के तत्व और परमाणु क्रमांक लिखना सीख लिए। आज अपन जो डी ब्लॉक है, पी और है ना एस और पी ब्लॉक के मध्य में जो ब्लॉक होता है उसको अपन डी ब्लॉक कहते हैं। आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो ट्रिक होती है वो थोड़ा इससे अलग होती है, ठीक है ना। इनको अपन है ना ऊपर से नीचे के टर्म में इसको याद करते हैं, लेकिन इसको अपन क्या करेंगे, बाएं से साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड है ना, इसको अपन याद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन को याद नहीं करना। इस तरीके से अपन याद करें तो केवल चार तत्व ही है, ठीक है ना। और इस तरीके से अपन को 10 है ना कॉलम या 10 जो ग्रुप होते हैं वो याद करना पड़ेंगे। तो अपन यहां से लेकर के यानी कि दाएं साइड से है ना बाएं साइड में अपन इसको याद करते हैं। इससे क्या होता है, इससे केवल 4 ही है ना श्रेणी बनती है और उस तरीके से अपन इसको याद कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, इससे यहां से लेके यहां तक याद करने में इसलिए भी परेशानी नहीं आती, केवल इसमें अपन तत्वों के नाम याद करना होते हैं और जो परमाणु क्रमांक हैं वो क्रम से होते हैं। थोड़ा है ना इस वाले और इस वाले में इसको छोड़ करके, तो उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। बाकी की आप है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। तो केवल इसमें अपन तत्व और वहीं पे इसमें प्रथम श्रेणी जो श्रेणी होती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये आपको याद करना जरूरी होता है। और थोड़ी बहुत दूसरी, इसके बाद जो तीसरी चौथी है इसका जो उपयोग है बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो इसको अपन है ना ऐसी इस तरीके से जैसे भी आपको याद हो जाए वो याद कर सकते हैं। और जो परमाणु क्रमांक है वो आपके यहाँ पे क्रम से होते हैं, केवल यहाँ पे डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या होती है, कुछ तत्व हैं, ठीक है ना। 14 तत्व इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में 14 तत्व होते हैं, ठीक है ना, जिसको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। तो उनको अपन यहाँ पे उसको व्यवस्थित है ना आवर्त सारणी में किया गया है, तो उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं जो डी ब्लॉक का जो तत्व डी ब्लॉक होता है, तो इसमें अपन तत्वों को है ना संक्रमण श्रेणी के क्रम में या जो श्रेणी होती है सीरीज होती है उस क्रम में इनको अपन याद करते हैं। तो यहाँ से अपन है ना 4 प्रकार की संक्रमण श्रेणी अपन को पढ़ना है ना, जिसको 3D 4D 5D और 6D है ना सीरीज अपन कहते हैं। तो अपन इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी या फिर इसको अपन कहते हैं जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है इसको अपन कहते हैं 3D श्रेणी या 3D सीरीज। इसको अपन कहते हैं 3D श्रेणी। जो आपकी ये प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है, ठीक है ना, इसी को अपन 3D श्रेणी कहते हैं। और यह श्रेणी स्कैंडियम 21 से स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होकर ये जाती है जिंक 30 तक, जिंक 30 तक जाती है, जिंक 30 तक जाती है, ठीक है ना। तो जो प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है वो स्कैंडियम है ना 21 से लेकर के जिंक 30 तक जाती है। इस तरीके से इसमें टोटल 10 तत्व आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व आ जाते हैं। तो अपन इसको यहीं से याद कर लेंगे है ना, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। तो इस तरीके से अपन देखते हैं इसमें परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहला परमाणु क्रमांक और इसका जो लास्ट है, लास्ट कह दिए अपन परमाणु क्रमांक इसका अपन है ना सीख लें, तो जो बीच वाले जो तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक अपन को बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन
डायरेक्ट नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं करना तो हम एक ट्रिक बताए दे रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक आपकी कुछ इस तरीके की होती है, उसको मैं यहाँ पर नीचे भी लिख दूंगा कि इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है ना। और ये जो तत्व हैं ये मैंने पहले ही लिख दिए थे, नहीं तो वीडियो क्या है काफी ज्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख के, है ना, लिख दिया था। इसमें आपको केवल इसको, है ना, ट्रिक बताए दे रहे। परमाणु क्रमांक की ट्रिक कुछ नहीं है, 1 से 21 से लेके 30 तक आपको जाना है। केवल इसमें अपन को, है ना, परमाणु के जो तत्व होते हैं उनके अपन को केवल इसमें जो ट्रिक है वो अपन को याद करना है इसमें, ठीक है। तो वो मैं ट्रिक में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ क्या होती है। ये जो ट्रिक है ये मेरे द्वारा बनाई गई है। यदि आपको इससे और सरल ट्रिक, है ना, पता चलती है तो आप उससे भी इसको याद कर सकते हैं। और यदि आपको बिना ट्रिक से याद होता है तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, स्कैन स्कैन तुम भी करो, स्कैन तुम भी करो, मन फिर कौन, मन फिर कौन क्या जाने, मन फिर कौन क्या जाने। ये इसकी ट्रिक है, स्कैन तुम भी करो, मन फिर कौन क्या जाने। तो स्कैन यानी कि एससी हो जाएगा, यानी कि स्कैंडियम, स्कैन एससी, तुम यानी कि टाइटेनियम, भी यानी कि ये भी, करो यानी कि क्रोमियम, मन यानी कि मैग्नीज, फिर यानी कि आयरन, कौन है ना, कौन दोनों साथ में, तो यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे निकेल, और क्या यानी कि कॉपर, और जाने यानी कि जिंक, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्कैन तुम भी करो, मन फिर कौन क्या जाने, ठीक है ना। तो स्कैन से स्कैंडियम, तुम से हो जाएगा टाइटेनियम, भी से हो जाएगा वेनेडियम, करो यानी कि Cr क्रोमियम, मन यानी कि सॉरी मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, एन आना यहाँ पे मैग्नीज, मन यानी कि मैग्नीज, फिर यानी कि आयरन Fe, और को यानी कि कोबाल्ट, ना यानी कि निकेल, क्या यानी कि कॉपर, और Zn यानी कि जाने। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और परमाणु क्रमांक, है ना, 21 से लेके 30 तक है। यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, है ना। 21 से लेके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ पे 30, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें टोटल जो होते तत्व वो 10 तत्व आ जाते हैं। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टोटल 10 तत्व। इसके बाद आती है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या इसको बोलते हैं अपन 4D श्रेणी, 4D श्रेणी, या इसको अपन बोलते हैं 4D श्रेणी। ये जो श्रेणी है ये जाती है Y39, Y यानी कि इट्रियम, Y39 से कैडमियम, है ना, 48 तक जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन यह श्रेणी, यह श्रेणी Y39 से, Y यानी कि इट्रियम 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम 48 तक, कैडमियम 48 तक जाती है,
तो इसमें भी टोटल 10 तत्व होते हैं, इसमें भी टोटल 10 तत्व होते हैं, 10 तत्व। इसको भी आपको याद करना है ना। तो इसकी भी मैं ट्रिक बताए दे रहा हूं कि इसको अपन को कैसे याद करना है, ठीक है ना। इसको भी कैसे याद करना है मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताए दे रहा हूं आपको। इसकी ट्रिक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। यार जरा, यार जरा निभाओ, यार जरा निभाओ मौत तुमसे, मौत तुमसे, मौत तुमसे रूठी रही, मौत तुमसे रूठी रही, मौत तुमसे रूठी रही, पथ में आग, पथ में आग, आग कैद है। ये जो मैंने कोष्टक में लगा दिए ये साइलेंट है, ठीक है ना। इसके मतलब में कोई भी तत्व नहीं है, तो ये साइलेंट वर्ड है। यार वाई यानी कि वाई लिखेंगे इट्रियम। इसके बाद है जेड है, जेड आर जिरकोनियम। इसके बाद है एन बी निबोबियम, मोलिब्डेनम एम ओ मोलिब्डेनम, टीसी टेक्नीशियम, टीसी टेक्नीशियम, टेक्नीशियम आर यू रूथेनियम, आर यू रूथेनियम, आर एच रोडियम, पीडी पैलेडियम, पीडी पैलेडियम, एजी सिल्वर और सीडी यानी कि कैडमियम, सीडी यानी कि कैडमियम। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यार जरा निभाओ मौत तुमसे रूठी रही, पथ में आग कैद है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। यदि आपको और अच्छे मतलब इससे सरल ट्रिक मिलती है तो आप उससे भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो यार का मतलब वाई यानी कि इट्रियम, जरा यानी कि जेडार जिरकोनियम, निभाओ यानी कि एनबी निबोबियम, एमओ मोलिब्डेनम है ना मौत, तुमसे यानी कि टेक्नीशियम, रूठी आर यू यानी कि रूथेनियम, रही यानी कि रोडियम, पथ यानी कि पीडी पैलेडियम, आग यानी कि एजी यानी कि सिल्वर और कैद यानी कि सीडी यानी कि कैडमियम। और परमाणु क्रमांक लिखना है तो आप है ना अपन ने यहीं से लिख दिया है 39 से 48 तक जाता है। ये 39 से 48 तक जाता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके परमाणु क्रमांक आप याद कर सकते हो। और इनकी जो ट्रिक है तत्वों को याद करने की वो भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आपकी ये 5D और 6D श्रेणी बची है, ठीक है। तो उसको भी अपन देख लेते हैं। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको इरेज किए दे रहा हूं। इसके बाद अपन देखेंगे है ना अगली श्रेणी 5D और 6D श्रेणी। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची हुई है ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ तक के जो तत्व हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये आपके धातु होते हैं और इस साइड के ये उपधातु होते हैं। इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम है ना, ये कुछ जो धातुएं हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या होती है अर्ध धातु यानी कि अर्धचालक या एक तरह से कह ले ये उपधातुएं होती हैं, ठीक है ना। तो इस साइड के तत्व धातु, इस साइड के तत्व अधातु और बीच की भी जो आपको मिलेगी ये आपकी क्या होती है उपधातुएं होती हैं। इसके बाद अपन है ना तीसरी सीरीज पढ़ेंगे। तीसरी सीरीज हो जाती है आपकी
है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसी को बोलते हैं अपन 5D श्रेणी, 5D श्रेणी। इसमें लिखेंगे अपन यह श्रेणी, यह श्रेणी, यह श्रेणी लैंथेनम और हाफनियम, लैंथेनम, लैंथेनम 57 तथा हाफनियम 72 से प्रारंभ होकर ये जाती है मरकरी 30 तक, Hg यानी कि मरकरी 80 तक, 80 तक जाती है, मरकरी 80 तक जाती है। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक आप खुद ढूंढ लेना, मैं नहीं बताऊंगा इसकी ट्रिक, ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा अपन को जरूरत नहीं पड़ती है। इसके जो कुछ तत्व हैं उनकी अपन को जरूरत पड़ती है, उनका परमाणु क्रमांक, तो इसकी ट्रिक आप खुद अपने मन से ढूंढ लेना। ठीक है, मैंने तो इनको है ना लिख दिया है ना, तत्वों के नाम जरूर बताए दे रहा हूँ, ठीक है ना, तत्वों के नाम बताए दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, बाकी जो ट्रिक है ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने तरीके से इसको है ना याद कर लेना, जैसे भी करना हो। तो इसके तत्वों के नाम एल यानी कि लैंथेनम हो जाता है, ये हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, ठीक है ना, जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो इसमें जो तंतु लगा रहता है वो टंगस्टन का इसी धातु का बना होता है, यूरेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, ये तत्वों के नाम है, इसको आप अपने हिसाब से है ना याद कर लेना इसको, ठीक है ना, जो कि लैंथेनम 57 और हाफनियम 72 से लेकर के है ना मरकरी 80 तक जाती है। इसके बाद आती है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी या जिसको बोलते हैं अपन 6D श्रेणी, 6D श्रेणी। यह श्रेणी एक्टिनियम 89, एक्टिनियम 89 तथा Rf 104 तथा Rf 104 से प्रारंभ होकर Cn 112 तक, Cn 112 तक, Cn 112 तक जाती है, Cn 112 तक जाती है। इसमें भी है ना 10 तत्व होते हैं, टोटल 10 तत्व होंगे इसमें भी, ठीक है, टोटल 10 तत्व इसमें होते हैं और 10 तत्व इसमें भी होते हैं, है ना, 10 एलिमेंट इसमें भी होंगे, 10 तत्व इसमें भी होते हैं। इसकी भी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, केवल इसके नाम बता दे रहा हूं कि नाम क्या होते हैं, है ना। ट्रिक अपने हिसाब से यदि आपको याद करना है तो अपने हिसाब से इसकी बना लेना और याद कर लेना, मैं केवल इसके नाम बताए दे रहा हूं बस। इसमें इसके नाम ये एक्टिनियम है, ठीक है ना, ये एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, है ना, सीबोर्जियम, बोरियम, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, इसके बाद है ना Hg, HS, ठीक है, HS, इसका नाम होता है हेसियम, HS यानी कि हेसियम
Sg यानी कि सीबोर्जियम। जो Sg है ना, इसका नाम है सीबोर्जियम, ठीक है ना। इसका हैसियम, तो इसके नाम बोरियम, BH का है ना, ये बोरियम है, ठीक है। BH क्या है, बोरियम, हैसियम, ठीक है ना। और मीटरनेबियम, और इसके नाम है ना DS, है ना। DS का जो नाम है वो है डर्म्स स्टेडियम। इसके बाद है रियोन्टेजेनियम, इसका नाम है रियोन्टजीनियम। और CN का जो नाम होता है, ठीक है ना, कॉपरनीशियम, है ना। CN का जो नाम है कॉपरनीशियम। तो इस तरीके से इनके जो नाम होते हैं, है ना, थोड़ा कठिन है इनके नाम, है ना, बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद बचे हैं आपकी F ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। तो अगली जो वीडियो आएगा तो उसमें अब आपको, है ना, F ब्लॉक के तत्वों के जो नाम है वो आपको कैसे याद करना है, इसके अलावा जो परमाणु क्रमांक है वो आपको कैसे याद करना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।